हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फाइंडिंग पीस इन कृष्णा। और फ्रेंड्स, आज हम धोती और कोटी बना रहे हैं अपने 12 इंच के कान्हा जी के लिए। और आप जैसे देख रहे हैं कि पहले मैं कोटी बना रही हूँ, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होनी चाहिए, जो कि 8 बाई 8 इंच का है। और अब हम इसका आपको बताते हैं कि ये कोटी की कटिंग कैसे करनी है। अब हमें एक फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें दूसरा फ़ोल्ड करना है फैब्रिक का, और फैब्रिक को अच्छे से अरेंज करना है। और देखिए, आप किसी भी साइड से भी आप इंची टेप से नापेंगे तो आपको 4 बाई 4 का ही मेज़रमेंट मिलेगा। और इसे अरेंज करने के बाद जिधर की साइड फ़ोल्ड है उधर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, जो कि हम गले के लिए लगा रहे हैं। और 1.5 इंच के करीब हम लंबाई रखेंगे। और गले आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आप चाहे गोल बनाइए, चाहे चौकोर बनाइए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से आप गला रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एकदम सीधा ही गला रखा है, एकदम तिकोना। और दूसरा मैं यहाँ पे 1.5 इंच का कंधा ले रही हूँ। ये आप देखिए, कंधा है। 1.5 इंच पे कंधे का निशान ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से फिट आता है हमारे 12 इंच के कान्हा जी को। और इसी तरीके से हम राधा रानी की भी हम मेज़रमेंट लेते हैं। और 2 इंच पे मैंने कंधे के लिए ले रखा है। आर्म होल के लिए हमने 2 इंच पे निशान ले रखा है। और अब इसको मैं गोलाई से कटिंग कर दूंगी। अब आप इसकी कटिंग अच्छे से कर दीजिए। और जैसे मैंने वी शेप ले रखा है गले की। और अब हम इसे आर्म होल की साइड भी हम कटिंग कर लेंगे। और ये कोटी बहुत ही इजी है, हर कोई बना सकता है। और आप देखिएगा कि पहनने पे इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकते। और आप ये देखिए, अब इसे एक हम अस्तर का लाइनिंग का कपड़ा ले रखे हैं और उस पे मैं मुझे उल्टे साइड रखना है, जैसे उल्टा ऊपर रहे और सीधा नीचे रहे। तो आप ये देखिए, अब मुझे बीच में कटिंग करके और गले को चारों साइड से सिलाई करते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे ही सेम करना है। और आपको सारे साइड से, बस एक साइड हमें कंधे का छोड़ना है। और ये देखिए, मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद हमें बीच से फिर से कटिंग कर लेनी है, ये देखिए। और बाकी के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरी सिलाई करने के बाद हमें कटिंग कर लेनी है। और कटिंग ऐसे करिएगा ताकि कपड़े का मतलब, जो कपड़ा है जिस पे सिलाई की है उस पे मतलब कैंची ना लगे। और जहाँ भी आपको गले के पास जैसे कि जो आपका नेक है वहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी सी कट लगानी है सिलाई को बचा के, ताकि वो अच्छे से फोल्ड हो सके। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें लेस भी आप अटैच कर सकते हैं। और पहले आप जैसे एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने के बाद पहले ऊपर से फिनिशिंग के लिए हमें डबल सिलाई करनी होती है। डबल मतलब कि उसके ऊपर सिलाई करनी होती है ताकि वो अच्छे से सेट हो सके। और एक्स्ट्रा जो हमारे धागे वगैरह होते हैं उनकी भी कटिंग कर लेनी चाहिए। तो फिर इस तरीके से हमें दोनों ही जो हमारे दोनों पार्ट हैं उनका हमें गोलाई से शेप देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे से मुझे गोलाई से शेप देके और उस पे भी सिलाई कर लेनी है। सिलाई के बाद आप अगर चाहें तो लेस लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। और इस तरीके से मैं इसे कंप्लीट करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, बन के दोनों ही तैयार हो गए हैं। और ये कोटी बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था और पहनाने में भी बहुत ही इजी है। मतलब कोई भी बना सकता है और कोई भी पहना सकता है, ये बहुत ही इजी है। और देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। ये कोटी बन के हमारे कान्हा जी के लिए तैयार हो गई है, जो कि मैंने गुरु पूर्णिमा पे पहनाई थी। तो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और अब हमारा जैसे जो धोती है वो अब हम बनाते हैं। तो धोती के लिए हमने इक्वल साइज में दो फैब्रिक ले रखा है। 8 बाई 8 का फैब्रिक है ये। मुझे चौकोर में लेना है। देखिए, जैसे 8 की तो आप लंबाई ले लीजिए और 8 की ही चौड़ाई। तो ये हमारे स्क्वायर कट
स्क्वायर में कट हो जाएंगे। तो ये दो हमने पार्ट ले रखे हैं और दोनों को अब हमें कैसे कटिंग करनी है वो देखिए। बहुत ही सिंपल है धोती बनाना। अब की बार मैंने कान्हा जी की धोती बनाई है गुरु पूर्णिमा पे, तो बहुत ही मतलब ये मैंने पहना ही नहीं थी अभी तक, तो मैंने कहा कि अब की बार ये वाली धोती पहनाते हैं। तो बस इसको क्या करना है, एक कोने पे करके और हमें एकदम गोलाई से निशान लगानी है, बहुत ज्यादा गोलाई नहीं, बस हल्का सा हमें, ये देखिए इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। और बीच से फोल्ड करके भी आप निशान लगा सकते हैं। आपको फैब्रिक एकदम इक्वली रखना है और बीच से भी आप निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ये देखिए ये दो पार्ट तैयार हो गए हैं। और अब हमें इसकी जो प्लेट्स बनानी है वो कैसे बनानी है ये देखिए। वन बाय वन हमें करना है। जैसे ये हमें जो जो गोलाई है वो हमारा ऊपर के साइड आएगा और जो हमारी बिल्कुल सीधी सिलाई हो रखी है वो हमारे नीचे के साइड आएंगे। तो इसे हमें चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हमें जो सीधी सिलाई है उसको फोल्ड कर लेना है और हमें प्लेट्स बनाने हैं। प्लेट्स भी बनाने के लिए जैसे एक पार्ट है, जो एक फैब्रिक का पार्ट है उसमें तीन, मैंने तीन जो प्लेट्स बनाई है वो एक साइड है और तीन एक साइड है, इस तरीके से बनाई है। और दूसरा मुझे 7 इंच की कमर रखनी है, उसको भी ध्यान में रखना है कि हमारे कान्हा जी की कमर कितनी है या कितने साइज के कमर के अकॉर्डिंग हमें धोती तैयार करनी है। तो हमारे कान्हा जी की कमर 7 इंच है। तो इस तरीके से हमने दोनों ही अपने फैब्रिक का प्लेट्स बना लिया। ध्यान रखना है कि देखिए इस पे ध्यान रखना है कि हमें किधर के साइड, जैसे बीच से हमारे आमने सामने की प्लेट्स बननी चाहिए, इस तरीके से। तीन एक साइड प्लेट बनेगी और तीन एक साइड प्लेट बनेगी, और जो बीच में हमारे दोनों धोतियां अटैच होंगी वहां पे आमने सामने प्लेट्स बननी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स बन के तैयार हो गया। और अब हम नेफा बनाते हैं। नेफा बनाने के लिए हमें फैब्रिक का टुकड़ा लेना है और फैब्रिक के टुकड़े को देखिए हमें कैसे लेना है, और उरे पट्टी में हमें कटिंग कर लेनी है। आप नेफे की चौड़ाई इस हिसाब से लीजिए कि इजली वो नेफा बन जाए, आराम से फोल्ड भी हो जाए और दिक्कत ना हो डोरी लगाने में। तो इस तरीके से हमें उल्टे साइड नेफा लगाना है, और नेफा लगाने के लिए मैं बहुत बार आपको लहंगे और उसमें बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से हम नेफा अटैच करते हैं, और जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर के साइड में निकलेंगे क्योंकि फोल्ड करने में दिक्कत होती है, तो उसकी कटिंग हम कर लेंगे। अब डोरी लगाकर हमें 2 बार फोल्ड करना है। देखिए एक बार और फिर एक बार और हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें अच्छे से सिलाई कर लेनी है, और सिलाई हमें ऐसी करनी है कि डोरी के ऊपर ना आए। अगर डोरी के ऊपर आएगा ना तो आप उसे खिसका नहीं सकते हैं, जैसे कि आप पीछे नॉट बांधेंगे ना तो वो स्टक हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि डोरी के ऊपर आप सिलाई ना करें। और इस तरीके से धोती बनके तैयार हो जाएगी। और अभी मुझे थोड़ा सा ऊपर खाली खाली लग रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी एक लेस का टुकड़ा लगा लेना चाहिए, तो मैंने लेस ऊपर भी लगा लिया था। और मैं ये देख रही थी कि आगे कैसा लगेगा, पर मुझे सिंपल ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से मैं लेस लगा रही हूँ नेफे के पास। और देखिए फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गया धोती, और बहुत ही ईजी है, कोई भी बना सकता है। और फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना और कैसा लग रहा है, और आप आराम से बना के देखिए। और ये धोती और कोटी बनके तैयार हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।